बघुआ ग्राम सभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा की धूम, ग्रामीणों ने सुना प्रधानमंत्री का संदेश। संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में सोमवार को आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा ने एलईडी टीवी के मोदी जी के संदेश ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास और समृद्धि के लिए विशेष योजनाओं के बारे में चर्चा की। उपस्थित लोगों ने उनके संदेश को ध्यान से सुना और योजनाओं के बारे में समझा। कार्यक्रम में संत कबीर नगर के बघुआ स्थित भव्य स्थल प्राचीन मंदिर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास को लेकर अपने संदेश में जोर दिया, जिसे स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक सुना। यहां प्रस्तुत योजनाओं ने लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न की और उन्होंने सरकारी योजनाओं में भाग लेने और भारत को विकसित करने का संकल्प जताया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और समृद्धि को बढ़ाना है। इस यात्रा के माध्यम से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सुविधाओं जैसे कि सड़कों, जल संसाधन, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में सुधार कर उनकी जीवनशैली को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना और वहां के लोगों को भी समृद्धि और विकास का लाभ पहुंचाना है। भारत कब तक विकसित होगा? संकल्प यात्रा की सफलता उसके प्रभाव का मापदंड होती है, जैसे कि यात्रा के लक्ष्यों का पूरा होना, लोगों के जीवन में सुधार, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। इसके लिए समय की मांग नहीं की जा सकती, लेकिन अगर सरकारी योजनाओं का अच्छा इम्प्लीमेंटेशन होता है और लोगों को सही तरीके से जोड़ा जाता है, तो संकल्प यात्रा सफल हो सकती है। इसकी सफलता का अंतिम नतीजा समय के साथ ही पता चलेगा। प्रधान, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मान सिंह यादव है, प्रधान प्रतिनिधि है। हाँ, ग्राम सभा बघुआ। हाँ, आज यहाँ पे एक कार्यक्रम लगा हुआ है, कैसा कार्यक्रम बताइए? ये विकसित भारत जो है 2045 के लिए मोदी जी का संकल्प है कि हमारा देश जो है विकसित भारत हो जाए। अभी तो विकासशील है, लेकिन विकसित भारत हो जाए 2045 में। यही लक्ष्य बनाए हुए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम सिंह है। मैं आप सभी का विकसित भारत संकल्प यात्रा में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, बताता चलूं, विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य है भारत सरकार की उन सभी योजनाओं से आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं, जो कि आपके स्वयं के विकास व देश को विकसित कराने के लिए चलाई गई। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो चल तो रही है, लेकिन अभी आप तक नहीं पहुंच पा रही है। मान लीजिए आपकी जानकारी न होने के कारण या बिचौलियों की भेंट चढ़ जाने के कारण, किसी भी कारण कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो चल रही हैं, लेकिन उसका हम लोग लाभ नहीं ले पाए हैं। तो ये जो लीड है और जो ये वैन आई है, ये इसी माध्यम से लाई गई है कि आप लोग उसका लाभ ले सके। किसी को भी किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा, इनकी योजना है प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, जिसमें 5 लाख तक निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। जिस किसी चाचा, बुजुर्ग चाचा या भैया या माता या बहन किसी का भी बनना है, तो 5 लाख तक निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। कोई पैसा नहीं लगना है। 5 साल तक निःशुल्क इलाज होता है, जो कि आपके पंचायत सहायक जी के द्वारा बनाया जाएगा। आपके पंचायत सहायिका तो आज नहीं है, वो किसी कारण छुट्टी मांग के गई हुई है, तो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो बताना चाहूंगा, जिस किसी का भी 6 यूनिट से ऊपर कार्ड है, उनका बनना है, तो आप लोग जो है पंचायत सहायिका जी से मिलके अपना आयुष्मान कार्ड जरूर बनवाइए, ठीक है। इनकी जो है दूसरी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हमारी सर आई हुई है। अगर आपका किसी का सम्मान निधि आ रहा था, बीच में रुक गया है, भैया मान लीजिए बना ही नहीं है, तो इस संबंधित किसी भी शिकायत या बात करने के लिए हमारे सर से मिलिए। हमारे सर आए हैं आप लोगों की बात सुनने और समझने के लिए, ठीक है। ये नहीं है कि आप लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है फिर भी आप लोग बताएंगे नहीं, बताना जरूर है। तो इसमें होता क्या है, किसानों को 2000 रुपए की सम्मान राशि दी जाती है, टोटल 6000 रुपए आता है बस, ठीक है। फिर इनकी तीसरी योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना में हमारी माताओं बहनों को सबसे ज्यादा सम्मान दिया गया है। ऐसी कोई माता बहन यहाँ पे मौजूद है जिनको सिलेंडर मिला है? मोदी वाला, ये हमारी चाची जी ने हाथ उठाया है, एक और माता जी ने उठाया है। तो मैं बताना चाहूंगा
इसमें क्या होता है, पहले सब्सिडी जो है 200 आ रही थी, अब बढ़ाकर 360 रुपये सब्सिडी कर दी गई। मान लीजिए किसी को उज्ज्वला योजना का अगर लाभ नहीं मिल पा रहा है या सब्सिडी नहीं आ रही है, या मतलब इसके संबंधित कोई भी अगर बात करनी है, तो हमारे भैया आए हुए हैं इंडियन गैस सर्विस से, श्रेया इंडियन गैस सर्विस। तो ये भैया बैठे हैं, आप लोग इनसे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बनवाना है अपना आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, इसकी फोटोकॉपी हमारे भैया को देनी है। डरना नहीं है, जब आप लोग जाएंगे कहीं पहुंचेंगे लाभ तभी मिलेगा। ठीक है, घर में आपके लाभ कोई देने नहीं आएगा। मान लीजिए आपकी अपनी जमीन है, खुद की जमीन है, पूर्वजों ने दी है, स्टेप बाय स्टेप हस्तांतरण हो रही है, लेकिन अब आप कह दो कि नहीं मेरे बाबा जी जो है बोते बीजते थे, हम बोएंगे नहीं, ऐसे ही फसल मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। ठीक है, जब तक आप लोग एग्री नहीं होंगे, थोड़ा हिम्मत नहीं जुटाएंगे, तब तक जो है लाभ नहीं मिलेगा। अपने हक के लिए तो अब लड़ना ही लड़ना है। मान लीजिए इनकी चौथी योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। मान लीजिए आपका आवास आया है और किसी भैया की वजह से आवास आपका काट दिया जा रहा है, आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप जाइए, ब्लॉक जाइए, अपने सचिव से कहिए। ठीक है, मान लीजिए सचिव की जानकारी में नहीं है कि आप बात रहे आवास और आपका जो है आवास पहले ही कर दिया है, तो आप अपनी आवाज उठाइए, वहां तक पहुंचिए, क्योंकि जब आप अपनी आवाज उठाएंगे तभी वहां तक आवाज पहुंचेगी, वरना तो आवाज यही दबा दी जाएगी। ठीक है, फिर इनकी चौथी योजना है प्रधानमंत्री उजाला योजना। तो प्रधानमंत्री उजाला योजना में हमारे जो है मोदी जी ने कार्यक्रम चालू किया था, जो है सभी लोगों के घर लाइट पहुंचाई गई थी। कुछ घर अभी ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है, तो मैं ये चाहूंगा जो लोग बिजली लेना चाहते हैं तो निःशुल्क कनेक्शन का लाभ मिलेगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक अकाउंट अपने नजदीकी पावर हाउस पर देना है और उनसे बात कर लेनी है। ठीक है, हो जाएगा। और फिर इनकी पांचवी योजना है अन्न योजना। ठीक है, जिसमें प्रति यूनिट 5 किलो राशन दिया जा रहा है। कितने भैया बहन चाचा हैं जिनको राशन मिल रहा है? मिल रहा है किसी को? ठीक है, लगभग मिल रहा है। अगर किसी का नहीं मिल रहा है तो उसके बारे में बताना चाहूंगा कि आप लोग सबसे पहले अपना आय ऑनलाइन कराएंगे। ठीक है, आय ऑनलाइन कराने के बाद अपने लेखपाल जी को फोन करेंगे कि हम जो है गरीब हैं, तो जो है हमारा आय पेंडिंग में पड़ा है, आप उसमें आख्या लगा के रिफर कर दीजिए। तो जब वो लोग आख्या लगा के उसको आगे भेजेंगे, ठीक है, तब जो है वो आय जब आपकी आ जाएगी, आय आने के बाद जो है राशन कार्ड ऑनलाइन होता है। बाद में राशन कार्ड ऑनलाइन होता है और राशन कार्ड लेके आपको इधर उधर किसी को नहीं देना है, सीधे जाना है और आपको राशन कार्ड सप्लाई इंस्पेक्टर बैठता है तहसील में। वहाँ तहसील में, बच्चे चुप रहो, क्यों शरारत कर रहे हैं, वहाँ तहसील में सप्लाई इंस्पेक्टर को देना है, किसी दूसरे को नहीं देना है, और बताना है कि हम किस दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। अब ये मान लीजिए अगर आपके पास जमीन है, जायदाद है, ट्रैक्टर वगैरह है, तो आप राशन कार्ड पाने के पात्र नहीं है। ठीक है, क्योंकि राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए होता है। देशभक्ति है तुम उठो तिरंगा लहराओ, भारत के भाग्य को फहराओ, नए भारत को गढ़ने का यही समय है। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। 100% गांवों में सड़कें हो, 100% परिवारों के बैंक अकाउंट हो, 100% लाभार्थी को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, 100% पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो, आवास योजना से हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। यही गरीबी से बाहर निकले हैं। 2014 में
हमने सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था, सरकार खुद चलकर उनके पास गई। 2014 से पहले देश के गांवों में लाइट स्वच्छता का दायरा 40% से भी कम था। आज हम 100% के लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार से पहले एलपीजी कनेक्शन सिर्फ 50-55% घरों में था। आज करीब 100% घरों में महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। पहले देश के सिर्फ 55% बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते थे। आज लगभग 100% बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा है। आजादी के बाद 7 दशकों में देश के सिर्फ 17% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा थी। जल जीवन मिशन की वजह से आज ये भी 70% तक पहुंच रहा है।